नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी और बीआईपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम जवाब दो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, चुनावी मुद्दा गर्म है। चुनाव का समय आ चुका है और मध्य प्रदेश में 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। बीजेपी ने अपने 39 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। वहीं देख रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी भी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस पहले से ही दावा कर चुकी है कि हम इस बार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस समय हम देख रहे हैं जिस तरीके से बार प्रतिवार चल रहे हैं, बयानबाजी हो रही, ऐसे में कुछ योजनाओं पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुछ योजनाएं हैं जो अभी हाल ही में लागू हुई हैं, जैसे कि लाडली बहना योजना, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये एक बहुत बड़ी योजना है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं को 1500 रुपये और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। इसी के साथ साथ आइए आज हम इस खास प्रोग्राम में देखते हैं किस तरीके से कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू हैं और किस योजनाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये हम पहले ही कह चुकी है कांग्रेस की, ये 50-50 की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है। और ये जो है इस बात पे मोहर जो है, जो भाजपा की सरकार है केंद्र में, वो ही लगा रही है। वो तो भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार तो नहीं है। और वही जब ये आरोप लगा रही है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब माफी मांग लेना चाहिए। ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसने जनता की जो बीमारों तक का पैसा लूटा है, उसने गरीबों का पैसा लूटा है, उसने गाय का पैसा लूटा है, भारतीय जनता पार्टी ने महाकाल का पैसा लूटा है। यानी आयुष्मान योजना में गरीबों को लाभ ना मिलके मृत लोगों के नाम पर पैसा निकाला जा रहा था, झूठे कार्ड बने हुए थे। और ये योजना जो थी ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की थी, गरीबों को लाभ पहुंचाने की योजना नहीं थी। सरकारी व्यवस्थाओं को ठप कर दिया, एम्स की हालत खराब है, वो एम्स में तक इलाज नहीं मिल रहा है, उन सबको ठप करके पूंजीपतियों की जेबें भरने का ये काम किया है। और मैं समझता हूं इससे घृणित भ्रष्टाचार और कोई नहीं हो सकता। देखिए, कांग्रेस पार्टी का पूरा चरित्र जनता के विरोध का है। एक और उनके नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने वाली जनता को ही राक्षसी प्रवृत्ति का बताते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सरकार की जिन योजनाओं से वही जनता लाभान्वित होती है, उसके बारे में उनका किस प्रकार का पूर्वाग्रह होगा, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अकेले मध्य प्रदेश में 3 से 4 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं, जिनको फ्री स्वास्थ्य बीमा मिलता प्रदेश की सरकार उपलब्ध कराती है। तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की बयानबाजी दिखाता है कि कांग्रेस का चरित्र पूरी तरीके से जनता विरोधी है। उन्होंने जनता के कभी स्वास्थ्य की रक्षा की, न शिक्षा की, न बाकी चीजों की, और आज इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, आयुष्मान भारत योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी, उसको लेकर आज ये जो बयानबाजी हो रही है, बड़ा गंभीर विषय है। और आज इसी के साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका दुबे जी मौजूद हैं और कांग्रेस से प्रवीण धौलपुरे जी मौजूद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से केशव मालवीय जी मौजूद हैं। आप सभी का बीआईपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमने देखा, अभी आपको वीडियो दिखाया, उसमें आयुष्मान भारत के, प्रियंका जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आयुष्मान के ऊपर जो कैग ने एक रिपोर्ट जारी की, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रियंका जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर। जी। अभी कैग ने एक रिपोर्ट आयुष्मान कार्ड के ऊपर जारी की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और ये एक सेंट्रल को रिपोर्ट जाती है कैग। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं प्रवीण धौलपुरी जी से पूछना चाहता हूं, जो अभी आपके प्रवक्ता ने जो बोला है कि कांग्रेस से इस चीज को उजागर करेगी और मध्य प्रदेश में आयुष्मान का जिस तरीके से घोटाला हुआ, क्या घोटाला था, क्या है ये पूरी एक्चुअल रिपोर्ट? देखिए, लगभग 120 निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत कम से कम 200 करोड़ का घोटाला ये इन्होंने किया है। 200 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है, क्योंकि ये घोटालों में भारती हो गए हैं, भ्रष्टाचार में भारती हो गए हैं, घपलों में भारती हो गए हैं। अब गरीब तक तो नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश की बोली वाली जनता, ऐसे ऐसे लोगों के नाम है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। रिपोर्ट में साफ रूप से ये अंकित है। मैं आपको बताता हूँ, एक रिपोर्ट आने के बाद कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जिनमें 100 बेड के हॉस्पिटल है, लेकिन भर्ती मरीज की संख्या दिखाई जा रही है 235।
तो स्वास्थ्य विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी को बयान देने से बच रहे हैं। इतना बड़ा भारी भ्रष्टाचार कुछ पूंजीपतियों को बचाने के लिए तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह जर्जर है। कहीं पर लोग कंधे के ऊपर, कहीं गाड़ी के ऊपर, कहीं ठेले के ऊपर एम्बुलेंस नहीं मिलती तो लोग अपने परिजनों को लेकर जाते हैं। ये तो हालत है। परसुदा है हमारे यहाँ पर अभी हाल ही में शिवराज जी की विधानसभा बुकनी के लिए केस है। इस परसुदा को किस तरह से लोग कंधे पे चारपाई उठा के कीचड़ में लेके जा रहे हैं। ना वहाँ सड़क है ना एम्बुलेंस है। ये विकास 18.5 साल में सर मैं आयुष्मान के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप ये जो हमारी जो आज खास चर्चा जो प्रोग्राम है जवाब दो, वो आयुष्मान जिस तरीके से कैग की रिपोर्ट जो आई है उस पर हम बात करना चाहते हैं। प्रियंका जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल आ रही है। कैग की रिपोर्ट में तो 447 मरीज जिनके अस्पताल में बिना भर्ती हुए मृत्यु दर्शाई गई है, इसमें 102 करोड़ रुपए की राशि में क्लेम भी किया गया है। वो जब केग ने उस रिपोर्ट को बताया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा उन भ्रष्टाचारों को उठाती है, तो ये कहते हैं विपक्ष का काम ही है उठाना। जब केंद्र सरकार की संवैधानिक एक एजेंसी केग अगर खुद उसका आपत्ति दर्ज कर रही है तो संवैधानिक रूप से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को उसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा की तो बात छोड़िए, बयान तक देने से बच रहे हैं। और मैं आपको भोपाल के एक हॉस्पिटल के बता रहा हूँ कि ये है 100 बेड का हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, और उसमें 233 मरीजों को दर्शाया गया कि ये एडमिट है। अब आप सोचिए किस तरह का भ्रष्टाचार गरीबों की एक भावी योजना है, आयुष्मान भारत योजना के अंदर किया गया है। इन्हीं की भारत सरकार की योजना, इन्हीं की सरकार है जो डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं। तो डबल इंजन की सरकार इसलिए है ताकि बड़ा भ्रष्टाचार हो पाए। भाजपा कभी इसको जवाब नहीं देती है। भाजपा भारी आवाज में, जो आवाज विपक्ष की होती है उसको दबाने के लिए भारी आवाज में अपनी बात तो रखती है, लेकिन फिर तैयारी करती है अगले भ्रष्टाचार या घोटाले की। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेते हैं? जब केग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, 13 अगस्त 2022 को जब रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है, तब से आज दिनांक तक कोई भी एक्शन ना विभाग ने, ना मंत्री ने, ना शासन ने लिया है। क्या कारण है? मैं पूछना चाहूंगा हमारी बहन से। प्रियंका जी, जो प्रवीण जी ने जो अभी बोला इस पर आप कितना सहमत हैं, और आप बताएंगे ये जो कैग की रिपोर्ट आई इसके आधार पर आप क्या कहेंगे? प्रियंका जी, आपको आवाज आ रही है? वो शायद ईयरफोन का आवाज बिल्कुल भाई साहब, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। प्रियंका जी, जो कैग की रिपोर्ट आई है जिसमें आयुष्मान घोटाले का जिक्र है मध्य प्रदेश में जो आयुष्मान घोटाले का जिक्र किया है कैग की रिपोर्ट में, उस पर आप क्या कहेंगे? आप बोलीजिए या मैं एंकर सर की सुन लूँ, दो में से एक की सुन सकती हूँ। प्रियंका जी, जो कैग ने अभी रिपोर्ट जारी की है जिसमें आयुष्मान घोटाले को लेकर उन्होंने चर्चा की है, इस पर आप क्या कहेंगे? कैग की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में आयुष्मान का घोटाला हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, अगर इस प्रकार का कोई घोटाला अगर हुआ है, वास्तविक तौर पे अगर मैं बात करूं, तो निश्चित तौर पे जो गलत है वो गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाएगी। इस चीज का आश्वासन हम लोग शुरू से देखते आए कि कभी भी हमारी सरकार गलत के साथ में खड़ी नहीं हुई है। भाई साहब प्रवीण जी, मैंने आपको सुना, आप एक मिनट प्रियंका जी को सुनना चाहते जी? प्रियंका जी जी, ये निश्चित तौर पे मैं कहूंगी कि जितनी भी योजनाएं आज हमारे देश में लागू की गई हैं, देश में, प्रदेश में, जो गरीब कल्याण के लिए हैं, जन कल्याण के लिए बनाई गई हैं, जनहितैषी योजनाएं बनाई गई हैं, और लोकतंत्र को हम लोग एक मंदिर की तरह मानते चले आए हैं, जिसमें हम लोग जनता की सेवा सदैव भगवान की तरह करते आए हैं, और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। अगर इन योजनाओं को लेकर के अगर कहीं पर भी कोई भी चीज गलत की गई है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई भी की गई है। कभी भी हमारी सरकार कभी भी गलत कहने में या गलत को स्वीकार करके सुधारने में कभी भी पीछे नहीं रही है। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले वो अपना मूल्यांकन करें, उसके बाद बात करें। इन लोगों का मात्र आरोप लगा देना और उसके ऊपर बस हल्ला मचाते रहना, ये इनका पुराना, आज का नहीं, पुराना एक इतिहास रहा है। पहले ये अपना ही देख लें, जिसमें माननीय जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक के जितने घोटालों की लिस्ट बनी हुई है, पहले ये उस पर तो बात करें।
कभी उस पर जवाब देना ये सरकार जरूरी समझती है? देखिए हमेशा ये लोग प्रियंका जी, अभी मध्य प्रदेश में जो सीएम शिवराज जी हैं उन्होंने कहा कि हम 40 लाख और परिवारों को आयुष्मान के तहत जोड़ेंगे, और इसको मिलाकर मध्य प्रदेश में 1,48,00,000 परिवार हैं जो आयुष्मान से जुड़े हैं। लेकिन अगर जी इस हाँ। तरीके की रिपोर्ट अगर आएगी उस पर सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। ऐसे कब तक ये भ्रष्टाचार चलेगा, कब तक ये स्वास्थ्य के देखिए, साथ खिलवाड़ होगा? मात्र हम ये कहें कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे हम मान तो नहीं लेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर कोई चीज हुई है और अगर उसकी जांच चल रही है तो उसका भी एक संवैधानिक प्रोसीजर होता है। अगर उस संवैधानिक प्रोसीजर के चलते अगर कोई चीज गलत पाई गई है तो ये भी देखा गया है कि उन अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है और उनकी मान्यताएं रद्द भी की गई है। इस चीज से आप बता दीजिए सर, द्विवेदी सर, कि अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो कितने ही अस्पतालों की मान्यताएं रद्द हुई है अथवा नहीं हुई है? आप बताइए, कितनी अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई हुई है अथवा नहीं हुई है? आप निष्पक्ष होकर बताइए। अगर कोई चीज पाई गई है, अगर गलत पाया गया है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर है, संवैधानिक अधिकार है ये तो बिल्कुल की आपके जाएगी। अनुराग चौधरी के हटने के बाद कितने अस्पतालों पे कार्रवाइयां हुई हैं? सर, आप वही हम कह रहे हैं ना कि जिन पे गलत दोषी जो पाए गए हैं, चाहे वो कोई भी प्रकरण रहा हो, किसी भी प्रकार का अगर स्कैम रहा हो, अगर दोषी पाए गए हैं तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं। आप खुद देख लीजिए, जितने भी हैं, अगर इस प्रकार की सिद्ध होना आवश्यक है। आरोप प्रत्यारोप करना तो कोई भी कर सकते हैं, मैं चाहूं तो अभी किसी पे आरोप लगा दूं, उससे सिद्ध तो नहीं हो जाएगा ना। कोई भी चीज की संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एक मिनट भाई साहब, मैं जवाब दे ही रही हूँ। अगर आप लोग बातें करते हैं तो जो जन कल्याण जनहितैषी योजना है, आप पहले उस पर तो बात कर लीजिए। अगर आयुष्मान योजना सिर्फ घोटाला करने के लिए लाई गई होती तो लोगों को इतना लाभान्वित करने के बारे में विचार किया जाता? योजनाएं जनहितैषी लाई गई हैं, अगर उसका कोई लाभ लोभी व्यक्ति या लालची व्यक्ति उसका गलत फायदा उठा रहा है तो उसके ऊपर एक मिनट, कार्रवाई केशव करने मालवीय की जी, प्रियंका जी को बोलने दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। आवाज उठाइए, एक की रिपोर्ट का क्या झूठा साबित करना चाह रही है? मध्य प्रदेश मैं किसी रिपोर्ट को झूठा साबित कतई नहीं करना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर कोई चीज सत्यापित होती है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश सरकार अगर उनके साथ खड़ी होती है तो आप हमारी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं। परंतु जब तक कि कोई चीज की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है तब तक आप उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? हमारे साथ ये बताइए। केशव मालवीय जी जुड़े हैं जो कि डॉक्टर विंग से आते हैं आम आदमी। आप क्या कहेंगे केशव जी, आपका क्या कहना है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी मेरी बहन प्रियंका जी जो बता रही हैं वो अपने आप को और अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उस पे कागज़ डालने के लिए, या जो भी इधर उधर की जो बातें कर रही है, उससे आपका भ्रष्टाचार कभी छुप नहीं सकता है। मामा जी के जो भी वर्ष हुए हैं उन्होंने इतनी धांधली करी है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करा है कि उसको आप छुपा नहीं सकते हो। पूरी जनता पूरी तरीके से हकीकत जानती है। रही बात आयुष्मान की, आयुष्मान में जनता को भ्रमित किया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि 5 लाख रुपए की ये योजना है। 5 लाख रुपए की योजना है, जनता उसको एटीएम कार्ड समझ रही है। वो जाती है किसी भी अस्पताल में कि साहब ये हमारा एटीएम कार्ड लीजिए और आप हमारा इलाज कर दीजिए, परंतु ऐसा नहीं है। उसमें हर एक बीमारी पर एक पैकेज सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि कोई एक ऑपरेशन है, उसका 8,000 रुपये का पैकेज है। केशव जी, आप आयुष्मान की खूबियां और कमियां नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में जो ये आया है, कैग की रिपोर्ट जो आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? और आपकी सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, वहां की क्या स्थितियां हैं? मध्य प्रदेश में आप 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर आपकी सरकार आती तो आप क्या क्या कार्रवाइयां करवाएंगे यहाँ पे? सर, आम आदमी पार्टी में एक मौका केजरीवाल को इतना बेहतरीन काम कर रही है, दिल्ली और पंजाब में भी। दिल्ली में सर शिक्षा और कितना स्वास्थ्य, बेहतरीन कर रही है? विजय सिंह सर, जो पंजाब से स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको तो जेल जाना पड़ा सर, भ्रष्टाचार में। तो वो भी हम ही लोगों ने पकड़ा ना उनको, यहाँ की जगह कोई पकड़ने वाला। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल इतना बेहतरीन काम चल रहा है। ईडी सत्येंद्र जैन, ईडी ने 4 सर, उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है। बीजेपी वाले जानबूझकर हम लोगों को दबा रहे हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाए अभी तक। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक ही वो लोग अंदर है। जी प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
देखिए, बात वही है। आप यहाँ जो केशव जी बैठे हैं, चाहे प्रवीण जी भाई साहब बैठे हैं, मैं दोनों से एक ही बात करती हूँ। आपके पास में, शायद आम आदमी पार्टी के पास में अभी बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा है, जिसमें एक प्रदेश इनके पास में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कि केंद्र की सहायताएं भी इनके प्रदेश को मिलती हुई आई है, और उसके साथ में इन्होंने विकास किया, उसके साथ में इन्होंने झीलों का नगर भी बना दिया। इसको ये अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है, जाने दीजिए। पंजाब के ऊपर ये लोग कभी बात करना पसंद नहीं करते। इनकी शिक्षा नीति, आबकारी नीति पे ये बात करना कभी पसंद नहीं करते। उनके जो घोटाले और जो इनके मंत्री अंदर हैं, उसमें ये लोग कह देते हैं कि दोषपूर्ण कार्रवाई की गई है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। कांग्रेस की बात अगर मैं बात करती हूँ, तो अभी तक सबसे ज्यादा नेतृत्व करने वाली अगर कोई सरकार रही तो कांग्रेस की सरकार रही, जिसके अगर घोटालों की लिस्ट अगर मैं बात करना चाहूँ तो चाहे साइकिल निर्यात की बात कर लीजिए, चाहे मारुति घोटाले की बात कर लें, चाहे 2G स्पेक्ट्रम, चाहे कोयला, चाहे चारा घोटाला, चाहे आज की डेट का गोबर घोटाला कह लीजिए, चाहे आपकी नियुक्तियों को लेकर रिक्रूटमेंट घोटाले हों, चाहे आपके सत्यम घोटाले, चाहे स्टॉक एक्सचेंज के, मतलब कोई भी वर्ग इन्होंने नहीं छोड़ा, कोई भी वर्ग नहीं। आज ये लोग दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करने बैठ जाते हैं, सभी चीजों के ऊपर इनको सिर्फ खामियां निकालनी होती है। दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है सर। आपने मिनट, अभी एक 2G मिनट। स्पेक्ट्रम घोटाले की चर्चा की है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उसको उजागर करने वाली कैगी थी, तो उसकी वजह से आज देख रहे हैं 2014 से कांग्रेस वही मैं नहीं आपसे कहना है। तो चाह रही क्या हूँ, वही कैग मैं ने आपको जो कह रही आयुष्मान हूँ घोटाले कि पे आज चाहे जो बात रखी है, कॉमनवेल्थ क्या इसकी घोटाला वजह से हो, भारतीय जनता चाहे पार्टी को नुकसान होगा? अगर त्रिवेणी जी, आप दोषपूर्ण क्या कहना पाया, चाहेंगे? आज अगर दोषपूर्ण कोई होता है, जिससे भी पूछेंगे मध्य प्रदेश की गरीब जनता इतना त्रस्त है, लगातार वो देख रही है कि ये नीतियां बनाते हैं, योजनाएं लाते हैं, जो जमीन पर भ्रष्टाचार होता है तो इधर उधर किसी परंतु की बात करते हैं। एक जैसी एक बड़ी संस्थान के आपको मैडम चैलेंज कर रही है, ये स्वीकार नहीं पा रही है, इसका घोटाला हुआ है। अरे आपकी सरकार में तो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, जब मध्य प्रदेश की सरकार थी 2003 के पहले तक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल पूरे प्रदेश में बने हुए हैं, उसमें क्या विकास किया मैं बताता हूँ अब आपको। मध्य प्रदेश इंदौर में 120 निजी हॉस्पिटलों को लाभ पहुंचाने के लिए उसमें इंदौर, उज्जैन है, ग्वालियर है, और लगभग कई जिले हैं जिसमें 250 करोड़ का घपला आपने किया। अब मैं उसके बताता हूँ, वर्तमान में मध्य प्रदेश में आबादी के हिसाब से 29% प्रवीण जी, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। प्रवीण जी, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उस पर भी मुझे चर्चा करनी है। आप पहले ये वीडियो देखिए। मैं अभी कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार शिवराज जी रोज कहते हैं कि मैंने आज ये शिलान्यास किया, वो शिलान्यास किया, ये घोषणा करते हैं, वो घोषणा करते हैं, लेकिन जमीन पे कितनी दिखती है वो दिखाना चाह रहा हूँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो 46% मध्य प्रदेश में कम है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें तो 48% हेल्थ कम्युनिटी सेंटर मध्य प्रदेश में कम है। स्त्री डॉक्टर की बात करूं, सर्जन की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार कई डॉक्टर, कई नर्सें आंदोलन कर रही हैं और ये मांग कर रही है कि हम प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार निजी स्वार्थों के लिए, निजी हॉस्पिटल को लाभ पहुंचाने के लिए उनका उपयोग नहीं करती है। इसलिए आज हर आदमी निजी हॉस्पिटल की तरफ जाता है। इसी को लेकर प्रवीण जी, मेरा आपसे एक सवाल है। प्रवीण जी, मेरा एक मिनट, मेरा आपसे एक सवाल है। आप सरकार के घोटाले की बात कर रहे हैं बहुत है, लेकिन मेरा कांग्रेस पार्टी से एक सवाल है। अजीज कुरैशी का एक वीडियो आया है जिसमें अजीज कुरैशी बोलते हैं कि गंगा मैया मत कहिए, नर्मदा मैया मत करिए। तो क्या कांग्रेस हिंदुत्व या हिंदू की विरोधी पार्टी है? आपने वीडियो देखा है? मैं आपको दिखाऊं अजीज कुरैशी के ऊपर आप क्या कहेंगे? वो कांग्रेस के देखा नहीं है जी। देखिए, अजीज कुरैशी कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर है और पूरे देश में जो नफरत का वातावरण उन्होंने वीडियो में कहा होगा, योजना इनके पास बहुत है नहीं, व्यक्ति है कि क्या करना चाहते हैं? वातावरण भाजपा सरकार ने जो पैदा किया है, तो जिस तरह से मणिपुर की घटनाओं, नूह की घटनाओं, जिस तरह से हरियाणा जल रहा है, आप गंगा मैया को मानते या नहीं मानते? आप गंगा मैया को मानते या नहीं मानते? आप नर्मदा मैया को मानते या नहीं मानते? मैं सनातनी हूँ, हिंदू परिवार का जन्म लिया। ऐसे अगर विवादित वीडियो, विवादित बयान आएंगे। माँ गंगा मैया हमारा आस्था का केंद्र है, राजनीति का केंद्र नहीं है। राजनीति तो इन्होंने करी है माँ गंगा के ऊपर। माँ गंगा को स्वच्छ करने के ऊपर जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भारती जी विभाग की मंत्री थी,
आज तक आप देखिए क्या स्थिति है माँ गंगा की, दोहराने के दौरान क्या स्थिति है आज गंगा मैया की। नाव लाशों को बहाया जा रहा था। प्रियंका जी कुछ कहना चाहती हैं। जी प्रियंका जी। जी बताइए प्रियंका जी, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, खासतौर से माँ गंगा के ऊपर सुनना चाहता हूँ। प्रवीण जी, सच सुनने की ताकत हो तो ही सुनिएगा, झूठ न बीच में मत बोलिएगा, ठीक है। बिल्कुल, आप गंगा मैया की आज बात करते हैं, आप जाकर के देखिए गंगा मैया की सफाई, साथ ही साथ इनके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनका ग्रीन हाउस डेवलपमेंट बेल्ट देखिए, जाकर के उनके साथ में पर्यटन को जिस हिसाब से बढ़ाया गया मध्य प्रदेश शासन प्लस यूपी, जिसको आज उत्तर प्रदेश का अगर आप बात करते हैं तो आपको तो बात करने से पहले विचार करना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। वहां पे आज अगर सुशासन लाया जा रहा है तो माननीय योगी जी के माध्यम से ही आज सुशासन आ पा रहा है, वरना उत्तर प्रदेश की स्थिति तो आपको मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से मालूम होगी, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर आप बात करते हैं सुशासन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हो जहां माता बहनों की सुरक्षा को लेकर अगर बुलडोजर चलने की या फांसी की बात आई है तो वो हमारी सरकार ने करी। ये तो आपने बहुत अच्छा कहा कि मुझे बोलने का मौका दिया, वरना तो मैं आप लोगों के ये जो इर्द गिर्द भटक के जो आप लोग राजनीति करते हैं ना, जो मुद्दों से भटका के आप लोग बातें करते हैं, विकास की बातें अगर आप करते हैं तो आप धरातल पे बात करिए। आज जिसकी आप बातें कर रहे हैं, मूलभूत ढांचा है जो मध्य प्रदेश का, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आज मध्य प्रदेश की, चाहे सड़क की बात कर लीजिए, चाहे जल की बात कर लीजिए, चाहे बिजली की बात कर लीजिए, चाहे सुशासन की बात कर लीजिए, चाहे जनप्रतिनिधियों की बात कर लीजिए, चाहे लोक कल्याण की सेवाओं की बात कर लीजिए, चाहे सीएम हेल्पलाइन की बात कर लीजिए, चाहे आप और दूसरी व्यवस्थाओं की बात कर लीजिए। अगर इसमें पारदर्शिता अगर स्थापित हो पाई है तो वो मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो पाई है। आपके जनप्रतिनिधि कभी मालूम नहीं होते। 2003 के पहले का आंकड़ा तो पढ़िए आप अपनी सरकार का। बिजली की आप बात करते हैं, 5,000 मात्र 5,173 मेगावाट आप लोग उत्पादन करने वाले लोग आज कैसे बातें कर लेते हैं। मुझे तो आप लोग के झूठ के ऊपर तरस आता है। एक मिनट प्रवीण भाई साहब, मैंने आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनी, आप मेरी बात का जवाब तो दीजिए। पहले आप मेरी बात का जवाब तो दीजिए। आपकी बात का ही मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ भाई साहब, कहीं जा नहीं रही हूँ। चैनल मुझे समय देगा, मैं पर्याप्त आपको जवाब दूंगी। एक मिनट, आप सड़कों की बात करते हैं, मात्र 44,000 किलोमीटर आप सड़क बनाए थे, आज 1,42,000 पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मात्र 1,42,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और आप तक सवाल खड़े कर रहे हैं। आयुष्मान के ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं, लोगों को बेनिफिट मिला, जिस इलाज कराने के लिए लोगों के पूरे धंधे पानी बंद हो जाते थे, खेतियां बिक जाती थी, आज आप उसके ऊपर आज सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोग बात करते गरीब कल्याण की, गरीब कल्याण करते करते आपने गरीबों को ही हटा दिया। आप उनकी बात करते हैं, गरीब मर गए, आप लोगों से न्याय मांगते। 55% के ऊपर भी आप लोग माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से पैसा नहीं दिला पाते थे। 55% का करप्शन का वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ माननीय, कि आप लोग को परसेंटेज कमीशन मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान का पैसा जिसपे जनता का अधिकार था वो देने के लिए आप लोगों ने कमीशन खोरी करी है माननीय। आप इस पर बात तो करिए नहीं, लेकिन आप मैं मालवीय जी के पास आना चाहता हूँ। मालवीय जी के पास आना चाहिए। मालवीय जी, आपका क्या कहना है? सर, ये लोग अपने मुद्दे से भटक चुके हैं और ये अपने नेताओं के गुणगान में लगे हुए हैं। आयुष्मान योजना की बात चल रही है, उसमें 200 अस्पतालों में 2,000 करोड़ से ऊपर का बहुत बड़ा घोटाला है और इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरीके से आयुष्मान योजना के लेकर परेशान हैं। से आप लोगों ने संबंध स्थापित किया है, आप इसका जवाब देंगे? आपने जो दिल्ली में शाहीन बाग के बाद जो दंगा भड़काया, आप इस पे बात क्यों नहीं करना चाहते? मैडम, अपन मध्य प्रदेश में है, वहाँ तो एक नंबर काम चल रहा है। केशव जी, आपकी सरकार है दिल्ली में, आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, दिल्ली के बाद पंजाब में लोगों ने हमको सपोर्ट किया है, इसलिए हमारी पंजाब में भी सरकार आई है, क्योंकि हमारे कार्य अच्छे हैं, हमारा स्वास्थ्य शिक्षा का मॉडल एक नंबर है। और केजरीवाल जी की जो जमीनी स्तर पे कार्य करने की शैली है, उसका कोई भी उपाय, कोई भी तोड़ नहीं है। मैं आपको आयुष्मान मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहते? इसमें 2200 प्रियंका जी 2,000 करोड़ 2200। केशव जी कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट सुनिए। केशव जी जो बात करना चाह रहे हैं वो खुद मुद्दे से भटके हुए हैं। जब ये मैडम, आयुष्मान योजना की बात चल रही है, दिल्ली पे भी बात करेंगे। आप दिल्ली में कितने परेशान कर रहे हैं हमारी पार्टी को, जनता सब देख रही है। और इस बार झाड़ू चलेगी ना, इस बार झाड़ू चलेगी तो आप भ्रष्टाचारियों को पूरा सफाया करने वाली है मध्य प्रदेश से भी, आप बेफिक्र रहिए। और रही बात
शिवराज मामा की कौन परेशान लाडली करता है? बहनों के संवैधानिक नाम पे जो अधिकार पूरे पैसा दे उनके रहा है, पास कहाँ से में। ला रहा है? ये अपने घर ये से ला कौन रहे सी हैं। बात होती है, परेशान किए जा रहे हैं? अरे मामा राजनीति लाडली में आप बहनों को आए कहाँ हैं, से तो पैसा देंगे, आपको आप बताइए। स्वच्छता और उसमें भी लाडली स्वच्छता बहनें की बहुत सारी राजनीति तो परेशान है। करनी पड़ेगी, 2000 से स्वच्छता की ऊपर राजनीति तो करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आप शीश पैसा महल लग गए बना के उनके बैठ उनके गए, डॉक्यूमेंट्स तक आपने रेडी नहीं करोड़ों हुए रुपए के हैं। पर्दे लगा और दिए इतने ही आपने अगर बंगले के डॉक्यूमेंट्स ऊपर, रेडी आप कराने थे उसमें मामा जवाब को, नहीं देना तो चाहेंगे? समग्र ये आईडी कौन सी आयुष्मान बात कार्ड होती है? की एक दो आइडेंटिटी प्रदेश सही आपके कराते हाथ में हैं। आए, मात्र दो पोर्टल दिन आपके हाथ पोर्टल में पे सुविधा आयुष्मान ने कार्ड आपके लगाते हाथ से में ही कर दी है। पोर्टल पर तो आयुष्मान जवाब कार्ड नहीं लगाते से देंगे क्या? रिजेक्ट किया जा रहा जवाब है। तो आपको वो देना कहाँ ही जाएगा पड़ेगा बताइए ना। आप। आप लोग उस पर जवाब देने से कतराते हैं। प्रियंका जी, क्यों नहीं जवाब देना केशव चाहते जी की आप? बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैडम आप केशव जी सुन कुछ तो लीजिए जी, मेरी बात। केशव जी बोलिए। आयुष्मान कार्ड में पोर्टल पर जब आप कार्ड लगाते हैं तो उसकी समग्र आईडी में उसकी 5 साल से कम या ज़्यादा आयु या कुछ भी नाम में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होने की वजह से वो कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वो जनता कहाँ जाएगी बताइए आप। जब समग्र आईडी क्रिएट किया जाता है, जब सामने वाला पोर्टल पे बैठता है, अपने डॉक्यूमेंट पूरे तरीके से खुद सबमिट करता है, ये चीज अवेयरनेस के साथ की जाती है। उसके बाद दूसरी चीज आपको मैं दुरुस्त कर दूं, चाहे तो आप निरामिया में फोन लगा करके पूछ लीजिएगा, उसको विद इन 2 डेज, सिर्फ 2 दिन के अंदर वो कार्ड मैंने खुद ने 4 इंदौर के पेशेंट, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी है, मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें मैं कोई पार्टिशलिटी करना नहीं पसंद कर मैडम रही मैं भी हूँ। रोज 10 मरीजों मात्र से 2 मिलता दिन के हूँ, अंदर बेचारे दूर एक दूर गांव से बेचारे आते हैं, बेचारे बहुत मत परेशान। करिए, आप बेचारे डॉक्टर्स की फीस पे बात करिए, एक वर्ने पे आ जाऊंगी, प्राइवेट प्रैक्टिस पे बात करने आ जाऊंगी तो आपको मैडम जवाब देना मुश्किल प्राइवेट होता में है। कुछ प्राइवेट अस्पतालों का नाम प्रैक्टिस नहीं में लेना बात चाह करने रहा आप हूँ, लोग उससे क्या आप जाऊंगी नाम तो मत। आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा सर आप जी। मेरी बात आप सुनिए, 1 मिनट मामा के धैर्यपूर्वक कुछ सुन अस्पताल लीजिए। चल रहे हैं, मामा 2 उनके मिनट खिलाफ कभी धैर्यपूर्वक कुछ नहीं सुन बोलता है, लीजिए। और सबसे आप बड़ा लोग की जो आयुष्मान मोटी घोटाला मोटी उन्हीं फीस है अस्पतालों ना में किया जा प्राइवेट रहा है। अस्पतालों की, बाकी उससे ही अस्पताल परेशान बेचारे होकर के ये सब अपना करना पड़ रहा रोजगार है। या एक जनता की मिनट, सेवा कर रहे हैं। 1 मिनट केशव जी, मैं आपकी समस्या का निराकरण चाहिए हो जी तो बात कीजिए बताइए, पहले। जी बताइए। 2 दिन में मात्र आप समग्र आईडी ले जाके आधार कार्ड, अगर बच्चे का पिता का मिसमैच हुआ है तो माता का आधार कार्ड लग जाता है, माता का आयुष्मान कार्ड बच्चे के बिल्कुल लिए नहीं लगता एप्लीकेबल है, और माता का लगता है तो पिता का लग जाता है। आपको मैं ये 2 ऑप्शंस और दे दूं, ठीक है? 6 महीने से इसके अलावा छोटा भी अगर बच्चे आप के लिए 1 सिर्फ। मिनट ऑनलाइन पोर्टल की अगर आप बात कर रहे हैं, मात्र 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अपडेट हो रहा है। आप चाहें तो एप्लीकेबल करवा के देख लीजिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। परंतु मरीज चाहे को तो मैं समस्या अस्पताल अभी भी आपको अर्जेंट में है, 2 दिन का इंतजार कौन अस्पताल वाला करेगा बताइए आप। 2 दिन का अस्पताल आज वाले आपको भी प्रॉब्लम cooperate हुई कर रहे है, हैं आप सर 2 जी, दिन का इंतजार cooperate करेंगे, कर रहे अस्पताल हैं। के बाहर बैठेंगे। अस्पताल वाले भी इतने निर्दयी नहीं है जितना आप लोग एक डेमो क्रिएट कर रहे हैं। नहीं इतना मैडम, आपके कहने से कहीं बीजेपी बीजेपी का संवेदनहीन व्यक्ति कहीं साफ नहीं नहीं हो है। पाएगा मैडम। धैर्यपूर्वक डॉक्टर साहब सुनिए, आपको निराकरण चाहिए है, इसलिए मैं बता रही हूँ। 5 साल की बच्ची का किडनी का ट्रीटमेंट मैंने करवाया है इंदौर में, अरविंदो हॉस्पिटल से आकर के चेक कर लीजिए। 2 दिन के अंदर, 2 दिन से भी कम समय लगा था, मैंने ही अपडेट करवा करके बच्ची का ट्रीटमेंट कराया, बच्ची स्वस्थ है। फालतू के अगर आप लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना जानते हैं, आप लोग किसी चीज का निराकरण नहीं प्रवीण जी चाहते। बोलिए, बोलिए आप क्या ठीक कह है, रहे हैं। इसके अलावा भी मैं प्रियंका जी, आपको बता प्रवीण दूं जी कि कुछ कहना चाहते हैं। कर रहा है कि किस तरह से आयुष्मान कार्ड बनता है और उसकी क्या क्या सर अभी आपने अजीज कुरैशी के ऊपर सटीक जवाब नहीं दिया। मैं ये बोलना चाह रहा देंगे ही नहीं ना सर, सर, जवाब है कहाँ इनके पास? अजीज अलगाववाद की कुरैशी राजनीति आपके से तो सीनियर फुर्सत मिले लीडर इन्हें। हैं, उनके ऊपर भी बोलिए कुछ। सर अजीज कुरैशी सीनियर लीडर हैं आपके। ये बिल्कुल सीनियर लीडर है जी। कांग्रेस के। पूर्व राज्यपाल है, इनसे ज्यादा और सीनियर उन्होंने कहलाएंगे। किसी बात को कहा तो उसका कोई एक आशय रहा होगा जिसको उन्होंने कहा है। सर क्या अर्थ रहा होगा? वो कहते हैं 22 करोड़ की संख्या है, 22 करोड़ में अगर 1-2 करोड़ मर जाएंगे तो नहीं चलेगा। इसमें क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ जनता निकालना के है बीच इसमें? भ्रम फैलाना चाह रहे हैं सर। सर इसमें क्या अर्थ निकलेगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? सर उन्होंने बोला है 22 आवाज करोड़ नहीं आई मुस्लिम क्या रहते हैं, सर? अगर 1-2 करोड़ मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको गंगा मैया नहीं बोलना है, हमको कांग्रेस गंगा मैया बोलने लगी है। मतलब क्या कहना चाहते हैं वो? मैं पूरा बयान आपकी बता पार्टी देती के हूँ हैं, सर, ये पूरा भी बयान गंभीर बता विषय देती हूँ। है। अगर भारत देश में रहने के बाद हमारे ईष्ट, हमारी मैया नर्मदा मैया, गंगा मैया, शिव जी, अगर हम उनको पूछते हैं और अगर वो इस तरीके से भ्रांतियां फैलाएंगे तो क्या कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यक की पार्टी है? हिंदू नहीं रहते क्या कांग्रेस में? कैसे कहा उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये अभी वीडियो मैंने देखा नहीं है और उसको जो भी एक्शन लिया जाएगा, कांग्रेस की कोर कमेटी है, उन्होंने अगर कोई अनुशासनहीनता की है तो उसका जरूर एक्शन होगा। लेकिन जिस विषय पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आपने मां नर्मदा की बात करी, गंगा माँ की बात करी, तो आप इतना तो बताइए कि मां नर्मदा को जिस तरह छन्नी किया है 18.5 साल की सरकार ने, जिस तरह से खनन माफियाओं के हाथ दिया गया है, रेत जम्पर घोटाले हुए हैं,
इस पर भाजपा आज तक क्यों नहीं अपनी प्रतिक्रिया देती? माँ नर्मदा का मैं स्वयं भगत हूँ। माँ नर्मदा के हमारी आस्था है, राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन माँ नर्मदा के आसपास रहने वाले हजारों लाखों आदिवासी भाइयों की जल जमीन को जिस तरह से छीनने का काम ये सरकार कर रही है, वहाँ रोजगार का अवसर नहीं है, वहाँ पर स्वास्थ्य की जिस तरह से समस्या है आप उसको समझिए, वहाँ पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, इन समस्याओं को समझिए। माँ नर्मदा के किनारे बसे हुए अंचलों में रोजगार के अवसर नहीं है, किसानी के अवसर नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, स्कूल एजुकेशन बहुत सेवा, उस पर इनको बात करनी चाहिए। माँ नर्मदा इस प्रदेश की जीवनदायिनी माँ है, उसके ऊपर जिन लोगों ने 18.5 साल में भ्रष्टाचार किया है, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि जब भी कमलनाथ जी की सरकार है जब आएगी तो उसके बाद उस पर हम सख्त से एक्शन लेंगे, इन सबको जेल में डालने का हम प्रयास करेंगे और मां नर्मदा के विकास के लिए हम लोग संकल्पित और संकल्पित रहेंगे। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने तो उसकी पूरी परिक्रमा करी है। मां नर्मदा की परिक्रमा करके उन्होंने अपने आप को मां नर्मदा का सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। ये कोई भाजपा नेता जो पूरी परिक्रमा कर सकता है? आप बताइए प्रियंका जी, आप भ्रष्टाचार करने में सबसे आगे रहते हैं, आप सेवा करने में सबसे पीछे रहते हैं। मां नर्मदा के नाम पर मामा ने इतना बड़ा रेत घोटाला कर रखा है, उसके ऊपर कोई कभी नहीं बोलेगा। पूरे डंपर चल रहा है मामा जी के नाम पे। पूरे प्रदेश के अंदर मैं नर्मदापुरम से ही निवासी हूं, मुझे पूरी हकीकत व्यक्तिगत रूप से मालूम है। बहुत बड़ा घोटाला है और मामा जी जब से आए जब से सिर्फ घोटाला ही कर रहे हैं। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, रेत खनन घोटाला, तो ये घोटाला, टमाटर घोटाला, आयुष्मान घोटाला, और पता नहीं मामा जी और कब तक रहेंगे और कितना बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं। जनता इस बार उनको माफ नहीं करेगी। जनता इस बार उखाड़ के फेंक देगी भाजपा को मध्य प्रदेश से। जी जी प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मां नर्मदा का आशीर्वाद है पूरे प्रदेश को, और उखाड़ के फेंकेगी भ्रष्टाचारियों को मध्य प्रदेश से। प्रवीण जी, आप अपनी बात को लेके पहले खुद तो आश्वस्त होइए। आपको खुद को विश्वास है इस बात का कि जिस तरीके से जनहितैषी योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, जिस तरीके से किसान लाभप्रद हुआ है, जिस तरीके से किसानों को उनका सम्मान निधि मिला है, जिस तरीके से उनको समर्थन मूल्य मिला है, जिस तरीके से आज 13 लाख हेक्टेयर के साथ में तीसरी फसल लेने के लिए प्रियंका जी, 100 बेड के अस्पताल में 230 मरीज एक साथ भर्ती हुए हैं, इस पे भी आप बोलिए कि कुछ आयुष्मान के तहत क्या कहता है? सर बिल्कुल हम वही बोल रहे हैं। एक साथ 8,081 लोग एक ही समय में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं इलाज के लिए। आप कुछ बोलिए। 213 अस्पताल कह रही हैं। हूँ सर जी, कि अगर ऐसा किसी हॉस्पिटल में हुआ है, मैं खुद इस अगर चैनल के माध्यम आयुष्मान से जैसा बिल्कुल ही स्पष्ट कार्ड जो एक गरीब मिनट हित के सर, लिए मैं हमने किया, अगर इसका दुरुपयोग होता है तो सरकार तो क्यों कड़े कदम निश्चित नहीं उठा तौर रही है? पे सरकार उस पे सख्ती से कदम बिल्कुल उठाएगी। ये मैं आपको खुद कह रही हूँ कि किसी भी अगर इस प्रकार की जहाँ पर भी ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। उन अस्पतालों की मान्यताएं खुद हमारे शासन ने रद्द करी है, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की गई है। आप इस चीज को स्वीकार कीजिए। ये हुआ है अथवा नहीं हुआ है, आप बताइए। आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा तो मैं मान नहीं सकती। लेकिन इसके बाद ही प्रियंका जी ये घोटाला हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि देर या किसी चीज का टाइम ड्यूरेशन कम ज्यादा हो सकता है। एक मिनट प्रवीण जी, शांति रखिए, शांति रखिए। बार बार चिल्ला लेने से क्या होगा? आप वही बात तो बार बार दोहरा रहे हैं। मुझे आंसर देने देंगे अथवा नहीं एम्स में भी आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद भी पैसा लिया जाता है। एम्स जैसी अस्पताल में ये है भाजपा का चेहरा। देखिए आप, जनता वहां बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रही है। अरे भाई, हमीदिया अस्पताल में कोई व्यक्ति जाके इलाज नहीं कराना चाहता है। इनके खुद के अपने बेटे को इन्होंने विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया। यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जनता इस बार सब देख रही है, आप बस देखते रहिए। जनता देख रही है, आप लोग की बौखलाहट बता रही है कि जनता देख रही है। मैं आप लोग की बौखलाहट से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग जिस हिसाब से बौखला रहे हैं ना, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जनता हमसे संतुष्ट है। आपकी बौखलाहट और मैडम, अगर मामा को अगर बहनों के लिए कुछ करना ही था तो 1150 रुपए का सिलेंडर 150 रुपए में कर देते हैं।
1100 रुपए, 1200 रुपए, 3000 रुपए ये देने की क्या आवश्यकता थी? उनकी रोजमर्रा की जरूरत की पूर्ति करिए ना आप लोग। आपको जो लाडली बहना योजना चल रही है उससे आपको आपत्ति है केशव जी? मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि महिलाओं एक को, शब्द में जवाब दीजिए, लाडली बहना योजना जो चल रही है आपको उससे आपत्ति है? मुझे बिल्कुल हाँ या आपत्ति ना? नहीं है, मुझे बिल्कुल तो आपत्ति फिर- नहीं, मगर मामा जी जब ये सरकार छोड़ के जाएंगे तो जितना भी मध्य प्रदेश में कर्जा है उसको पूरा अगर लाडली अपनी बहना जेब को से भर के लाभान्वित जाए या किया उनका जा कैबिनेट रहा भरे। है, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है क्या केशव जी? आप तो इसका जवाब दीजिए। मैडम वो तो आप ही बताइए। आप मेरी बात सुनिए, लाडली बहना सुनिए, की अगर मैं मदद आपको करनी हाँ या ना में होती, जवाब दीजिए। लाडली आप मेरी बात बहना सुनिए, का जो पैसा 25% दिया जा महिलाओं की रहा है, मदद करने उससे से क्या आपको पूरे देश आपत्ति की है स्थिति सही अथवा हो नहीं जाएगी? है? अगर आप करनी ही थी मदद तो बताइए। गैस सिलेंडर का 150 रुपए दाम कर देते आप लोग। केशव जी, आम आदमी की सरकार आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे? आम आदमी जब पार्टी आएगी की तब सरकार आएगी, इनको सबसे मालूम पहले है आते नहीं से ही आएगी। इस इसलिए। देश की स्थिति, दूसरी बात, मध्य प्रदेश की आपको मेरे को स्थिति इतना इतनी जवाब बेहतरीन कर दीजिए, हाँ देगी, या ना? शिक्षा, आपने कहा जो फायदा स्वास्थ्य दिया जा रहा है, इससे का आपको मॉडल आपत्ति चलेगा है? सर। आपकी दो, मैं बार बार केशव जी आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपकी दो स्टेट में सरकार है, दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। नहीं मैं सर, ये आम आदमी कैसे ये जस्टिफाई क्लियर करेगी नहीं कि- है सर। ये देखिए सर, ये देखिए, धोखा में है। पंजाब में तो आपने सरकार को माना है, स्वास्थ्य मंत्री आपका पंजाब में आपने खुद माना है, ईडी का दिल्ली में वो पड़ा हुआ है ना? नहीं, तो नहीं सर, देखिए, पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है लोगों की मदद के लिए। अस्पताल में 50 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, कोई कार्ड की आवश्यकता नहीं है। और शिक्षा में भी अभी लोगों की बताइए, आप स्थिति, किस स्टेट की बात कर रहे हैं, दिल्ली की या पंजाब की? दिल्ली पंजाब दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों में बहुत दिल्ली की बेहतर बात केंद्र स्थिति है। शासित प्रदेश है। पहले आप ही बताइए, केंद्र से फंडिंग आपने कितना लिया हुआ है? मैडम, केंद्र से का कोई मदद नहीं अनुदान मिलती है कितना और मिला हमारी सरकार कोई बिल्कुल कर्जे में मिलता नहीं है। आप इस चीज से इंकार नहीं कर सकते। केंद्र वाले शासित हमेशा प्रदेश हो, केंद्र वाले केंद्र हमेशा शासित परेशान प्रदेश कर रहे हैं, वो अगर सपोर्ट नहीं आपको करते अनुदान हैं। नहीं मिल रहा है तो ये मान ही नहीं सकती मैं केंद्र शासित प्रदेश में। आप कैसे प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? मैडम, जनता संभव नहीं है, जनता संवैधानिक हर तौर चीज पे देख रही है। आपको केंद्र शासित प्रदेश को लाभ मिलता केंद्र से है। हमको सिर्फ परेशान किया जा रहा है, हमारी मदद नहीं की जा रही है। देखिए, देखिए, परेशान किया संभव जवाब नहीं दो है में भाई हमारा साहब, जो पहले खास आप अपने प्रोग्राम डेटा जवाब क्लियर दो था, इसमें आज हमने जो चर्चा की है आयुष्मान कार्ड के ऊपर भी चर्चा की है, हमने अजीज कुरैशी के ऊपर भी चर्चा की है। एक तरफ देख रहे हैं जहां आयुष्मान कैग ने जो उजागर किया वो मुद्दा गर्म है, वहीं कांग्रेस की तरफ से अजीज कुरैशी ने जो बयान दिया है उसमें भी कहीं ना कहीं ये दिखता है अगर कांग्रेस की तरफ से उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बनता है। यहीं अगर केशव जी से हमने जो बात की आम आदमी की तरफ से, जो केशव जी ने अपने आप को अपना पक्ष रखा, उन्होंने भी जो अपनी चर्चाएं की हैं, ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।